बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आपको पता ही, आज मैं बना रही हूँ बलोची नमकीन बीफ चांपे, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस तैयार होती हैं। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो है, हमें बीफ की चांपे चाहिए। इसका गोश्त मैंने लिया है चाँप का, ये देखिए। इसकी तकरीबन ये 2.5 किलो इसका वज़न है और ये 6 चाँपे हैं। तो इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके रख लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून भरकर। दही जाएगी इसमें आधा किलो, क्योंकि 2.5 किलो मेरे पास चाँप है। तो सबसे पहले कुकर लेंगे, इसमें मैं चाँपों को गलाऊंगी। आप इसको पतीले में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पतीले में भी बॉईल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुकर में ज़रा जल्दी हो जाता है। बस सारी चाँपें डाल के इसमें मैं 2 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे यखनी नहीं बनानी, बस इसको गलाना है। इसको ढक्कन देकर इसको मैं प्रेशर में बनाऊँगी। बस इसको मैंने प्रेशर दे दिया। अब तकरीबन 10 मिनट का इसको मैं प्रेशर दूंगी। ये देखिए 10 मिनट के बाद हल्का सा इसमें वाटर है, थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप। और ये चाँप हमारी बिल्कुल तैयार है, गल गई है, अच्छे से टेंडर हो गई है। अब एक पैन में आधा कप ऑयल लेना है। इसके अंदर जो 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बचा लिया था वो इस टाइम पे जाएगा। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन दूर करना है, इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए जब तक इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ब्राउन नहीं करना। बस जैसे ही हमारे लहसुन में से अच्छी से खुशबू आने लगी है, तो मैंने इसमें जो चाँपें हमारी बॉईल हो गई थी वो इस टाइम पे शामिल कर रही हूँ। चाँप को इतना नहीं गलाना कि हड्डी से गोश्त अलग हो जाए, बस अच्छे से टेंडर हो जाए, वही इसकी खूबसूरती है इस डिश की। अगर इसका गोश्त उतर कर अलग हो गया, बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, तो फिर ये देखने में भी और खाने में भी अच्छी नहीं लगती। बस हमारी ये बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हो गई थी। बस इसके अंदर मैं सारी लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर मैं ये जो चाँपें हैं सारी आराम आराम से सेट करती जाऊंगी। बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये कुकड हैं, पक चुकी हैं। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें जो यखनी बच गई थी, तकरीबन ½ कप, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारी चाँप पे कलर आ गया है, फ्राइड कलर। बस इसको इसी तरीके से हल्का हल्का सा कलर देना है। और ये इस यखनी में, ये देखिए जो मैंने दही रखा था आधा किलो, इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। इसको फेंट कर अब इस टाइम पर इसको इसमें ऊपर से शामिल कर देना है। दही अपना वाटर रिलीज़ करेगी। 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। 1 चम्मच ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, पिसी हुई नहीं जाएगी, थोड़ी सी मोटी कुटी हुई जाएगी। बस अब इसको मिक्स करके इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे, ताकि जितना भी इसमें दही का वाटर है वो इसके अंदर दही का जायका चाँप में अच्छे से आ जाए। बस इसको ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के 7 मिनट के बाद ही, ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी है। अगर आप चाहें तो इसको इस टाइम पर भी खा सकते हैं। ये रेडी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी। बस अब इसमें जाएगा आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में। और मैं इसको एक दफ़ा फिर 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी। ये देखिए ऑयल निकल आया है, मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है चाँप को। ये बिल्कुल अब तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त नमकीन बीफ चाँप बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस लगती है। इसको चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, इसको रोटी के साथ, नान के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहता है आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।